अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सी शार्प के 6 लेक्चर में मैं आपको वेलकम करता हूं। मेरा नाम अब्दुल मनान है और आप देख रहे हैं आईटी प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि वेरिएबल और डेटा टाइप्स क्या होती हैं। तो आज के लेक्चर में पहले तो मेरा ख्याल था कि मैं इफ एल्स को एक्सप्लेन करूं, लेकिन फिर आई रियलाइज़ कि आपको जो कंडीशनल ऑपरेटर हैं उनका पहले नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि हम जब इफ एल्स में मल्टीपल कंडीशंस लगाएंगे तो उनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हमें समझ नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको कंडीशनल ऑपरेटर जो है वो पहले समझा दूँ। उस कंडीशनल ऑपरेटर की थ्योरी जो हम होगी या जो कॉन्सेप्ट होगा वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी जो हम वीडियो स्टूडियो में अपने एक प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे, वो जब हम इफ़ के और इस तरह डिसीजन मेकिंग के जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे तो मैं उधर आपको बताऊंगा कि कैसे इनको प्रैक्टिकली हम यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स या कंडीशनल ऑपरेटर, कुछ भी कह लें आप इन्हें। तो ऑपरेटर्स बेसिकली जो यूज़ होते हैं उनमें, जो सी शार्प में यूज़ होते हैं उनमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड सम जिनको कैटेगराइज नहीं किया गया तो उनको क्या कह रही है कि वो अदर या मिसलिनियस की कैटेगरी एक बना को उसमें डाल दिया। तो जो हमारा बेसिक कंसर्न है और जिनकी हम आज बात करेंगे वो हमारे पास अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल और असाइनमेंट ऑपरेटर है। हम बिटवाइज और मिसलिनियस ऑपरेटर को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। उनकी नेक्स्ट लेक्चर्स में जब हमें जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पे उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है। तो ये आप एक टेबल देख रहे हैं, इनमें ये अरिथमेटिक ऑपरेटर बताए गए हैं जो कि हम नॉर्मली मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। तो ये सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये प्लस का ऑपरेटर है। तो इसने साथ एग्जांपल भी दी है कि ये कैसे वर्क करता है। ये दो वेरिएबल को प्लस करने के लिए दो से ज़्यादा वेरिएबल या ऑपरेंड्स जो हमारे पास यहाँ पे ये ए और बी हैं, इनको यहाँ पे जब ऑपरेटर इंप्लीमेंट होते हैं तो इनको कहते हैं ऑपरेंड, और जो बीच में साइन यूज़ होता है उसे कहते हैं ऑपरेटर। तो दो या दो से ज़्यादा ऑपरेंड को ऐड करवाना हो तो हम ये प्लस का ऑपरेटर यूज़ करेंगे। इसी तरह सब्ट्रैक्शन का माइनस के लिए, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का उनको मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवीजन का उनको डिवाइड करने के लिए। और मॉड के ऑपरेटर के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता चलूँ कि मॉडुलस ऑपरेटर होता है, ये बेसिकली रिमाइंडर को कैलकुलेट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं कि हम एक एग्जांपल लेते हैं 5 डिवाइड मॉड 2। तो 5 जो है वो 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो उसका रिमाइंडर 1 होता है, 1 उसका रिमाइंडर आता है। तो जब हम 5 मॉड 2 करते हैं तो हमारे पास उसका आंसर क्या आ जाएगा, उसका जो रिमाइंडर बचता है जो फुली डिवाइड नहीं होता उस डिजिट पे, तो वो हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है। तो वो रिमाइंडर क्या होगा, हमारा मॉड होगा, मॉड का रिजल्ट होगा। जो उस 5 मॉड 2 की सिचुएशन में हमारे पास जो 1 है वो हमारा मॉड आ गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीमेंट का ऑपरेटर, जिसे डबल प्लस से जो है वो शो किया जाता है। यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमने ए डबल प्लस किया तो ए की वैल्यू अगर 10 है तो वो जब ये ऑपरेटर इंप्लीमेंट करेंगे तो ए की वैल्यू जो है वो 11 हो जाएगी, 1 का इंक्रीमेंट कर देगी। इसी तरह अगर डिक्रीमेंट है क्या है तो वो एक नेगेटिव जो है वो डिक्रीमेंट कर दिया जाएगा, एक माइनस कर दिया जाएगा। अगर पहले 10 था तो ए डिक्रीमेंट का ऑपरेटर इंप्लीमेंट किया ए पे तो उसने उसकी वैल्यू को 9 कर दिया। ये सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं जो हमारी इस कोडिंग में यूज़ होंगे, तो इनको बताना ज़रूरी था, तो मैंने इसलिए आपको पहले बताना ज़रूरी समझा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर में ये बेसिकली कंडीशंस को एवेलुएट करने के लिए, जब हम डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हम लूप पढ़ेंगे, तो हम वहाँ पे डिफरेंट कंडीशन लगानी पड़ती हैं। तो कंडीशन को चेक करने के लिए अदर द कंडीशन इज़ ट्रू और फॉल्स, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे कुछ रिलेशनल ऑपरेटर हैं जो यूज़ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आता है डबल इक्वल। ये चेक करता है कि दो वेरिएबल आइदर आपस में इक्वल हैं या नहीं। इफ़ दे आर इक्वल
तो ये उसकी ट्रू एवेलुएट कर देगा, उस कंडीशन को एवेलुएट कर देगा कि ये ट्रू है, और अगर ये इक्वल नहीं है तो वो उनको फॉल्स एवेलुएट करेगा। इसी तरह नॉट इक्वल का जो है वो उसके अपोजिट है कि अगर वो दोनों इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन को ट्रू करेगा। उसी तरह लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। तो ये सारे ना, मतलब आपने सिंपल जो मैथमेटिक्स में पहले ऑपरेटर पढ़े होंगे आपको कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन देना था कि ये भी ऐसे यूज़ होते हैं। तो लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन ग्रेटर देन, ये आपने पहले पढ़े हुए होंगे। तो इसी तरह हम आगे नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं वो क्या होते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली होते हैं कि एक इफ़ की स्टेटमेंट है, वो जब हम करेंगे तो तभी आपको समझ आएगी। लेकिन ये देख रहे थे कि अगर हमारे पास दो कंडीशंस आ जाती हैं, एक कंडीशन जो होती है वो दो कंडीशन पे मुश्तमिल हो, तो दोनों कंडीशन को एवेलुएट करने के लिए हम ये लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं, एंड, और नॉट। तो यहाँ पे ये देखें कि इफ़ ए इज़ अ कंडीशन एंड बी इज़ आल्सो अ कंडीशन, ए और बी यहाँ पे ऑपरेंड नहीं, यहाँ पे कंडीशन है दो। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो जो होल कंडीशन जो हमारी बनती होगी वो ट्रू होगी एंड ऑपरेटर में। और इसी तरह और में अगर एक या दोनों, एक भी ट्रू हो जाए तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जो ग्रेटर जो बड़ी कंडीशन होगी, मेन कंडीशन होगी, वो ट्रू हो जाएगी। तो जो नॉट ऑपरेटर है वो बेसिकली कंडीशन को रिवर्ट करता है कि अगर ए एंड बी की कंडीशन ट्रू आ जाए तो वो नॉट जो है उसे रिवर्ट करके फॉल्स कर देगा, और अगर फॉल्स आ जाए तो उसे ट्रू कर देगा। तो नेक्स्ट पे हमारे जो लास्ट में हम देखते जा रहे हैं वो है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली असाइन करवाने के लिए जो यूज़ होते हैं। बेसिकली जो बेसिक ऑपरेटर है असाइनमेंट का वो तो इक्वल है, वो एक बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर है। लेकिन कुछ कम्बिनेशन से जो हमारे पास अरिथमेटिक और असाइनमेंट का इनके कम्बिनेशन से जो असाइनमेंट ऑपरेटर बनते हैं उनको भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। सिंपली जो असाइनमेंट का जो टॉप पे शो किया गया है वो है इक्वल का। तो सी इक्वल ए प्लस बी असाइंस वैल्यू ऑफ ए प्लस बी की जो कंबाइंड वैल्यू होगी वो सी को अलाट हो जाएगी। इसी तरह प्लस इक्वल का मतलब है, ये देख लें आपके सी प्लस इक्वल ए इक्वल किसकी इक्विवेलेंट है, सी इक्वल सी प्लस ए। इसी तरह माइनस का भी इसी तरह उसने मल्टीप्लाई का, डिवीजन का, और उसके बाद मॉड का, ये आप एग्जांपल देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक था उसमें हम बेसिकली आपको ये जो कंडीशनल ऑपरेटर हैं इन्हीं को एक्सप्लेन करना था कि कंडीशनल ऑपरेटर ये बेसिकली हैं क्या। जितने भी ऑपरेटर हैं ये कंडीशनल ऑपरेटर हैं, या अरिथमेटिक या रिलेशनल या असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, लॉजिकल ऑपरेटर हैं। तो ये सारे जो है मैं कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं। तो इनको इनकी थोड़ा सा ना नॉलेज देने के लिए कि ये बेसिकली क्या होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे जब हम डिसीजन मेकिंग के जो इफ़ और इफ़ एल्स है उनको जब एक्सप्लेन करेंगे, तो वहाँ पे मैं इनको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा कि ये कैसे वर्क करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, वही रवायती मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। और नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको बताऊंगा तो आप कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। ये जितने भी मैंने ऑपरेटर्स पढ़ाए हैं इनको अपनी वो इफ़ की स्टेटमेंट्स में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ इफ़ एल्स की स्टेटमेंट को चेक करेंगे।